ये जब सदन नहीं चल रहा होता है उसके बाद ये कैमरे जो है नजर रखने का काम करते हैं। देखिए, मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा, मैंने एक बार सुबह भी बताई थी, आम पब्लिक में ये परसेप्शन बना रहे हैं कि कांग्रेस वाले कैमरे का विरोध कर रहे हैं। हम कैमरों का विरोध नहीं कर रहे हैं। 9 कैमरे ऑलरेडी सदन में लगे हुए हैं। जो पूरी जो प्रक्रिया है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच में जाती है। ये हम उन कैमरों की बात करते हैं जो कैमरे इस पूरी प्रक्रिया से अलग हैं, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं जाती है। इसका सीधा एक्सेस स्पीकर साहब का जो रेस्ट रूम है उसके अंदर है और वो पूरी एक्सेस उसमें देख सकते हैं। इसमें 2 बातें हैं। सदन जब नहीं चल रहा होता है, जब सदन की बैठक स्थगित हो जाती है 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उस समय भी वो कैमरे और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी रहती है। हम लोग क्या बात करते हैं घर की, परिवार की, आपस में, वो सारी बातें भी, और हमारी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी के साथ जो विधायक हैं उनकी बात भी सुनना चाहते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी आए परसों, वसुंधरा जी हाँ पक्ष लॉबी के अंदर बैठी थी, वो उनसे नहीं मिले, जबकि उनको पता था कि वो अंदर बैठे हैं। और उनके पास जो विधायक बैठे थे और जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। साथ ही तुष्टीकरण की नीति अपनाने की आलोचना की गई है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि तुम में इतना दम नहीं जो मेरी आवाज को रोक सके। सत्र के दौरान विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों जैसे किसानों की फसल क्षति और मुआवजे पर हंगामा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ सदन की परंपराएं, मर्यादाएं होती हैं। ये सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ये जो अभी मानसून सत्र है, इसको इसलिए आहूत किया जाता है कि जनता की समस्याओं का ध्यान आकर्षित कर सकें, जनता की समस्याओं से हम जुड़ सकें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के नेता, एक बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुन लीजिए। सदन के नेता बोल, माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता को बोल, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ना फिर आपके विपक्ष नेता नहीं बोल पाएगा। ये कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर चर्चा की जाए। सिर्फ ये विषय वो है क्योंकि विपक्ष की ताकत जब मालूम पड़ता है, जब विपक्ष जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ता है, जब वो सहज में आपने कार्यक्रम बना लिया, फिर आप भी कभी बोलोगे तो ये स्थिति बनेगी। सहज में कार्यक्रम ये बना लिया इन्होंने कि हमारे को अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसपी अमृता दोहन के नेतृत्व में संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों के घर पर फाइनेंशियल ट्रायल दबिश दी गई है। 7 गैंगस्टर अपराधियों के घर पर फाइनेंशियल ट्रायल के लिए अलग अलग टीमों ने दबिश दी है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के गांव दुतारावली में स्थित घर पर एसटीएफ की टीम, जो जिला विशेष शाखा कालिका यूनिट डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर दबिश देने पहुंची हैं। एसपी की ओर से गठित 5 अलग अलग टीमों ने दबिश दी है। पुलिस ने सभी गैंगस्टर्स के घरों से संपत्ति का रिकॉर्ड जुटाया है। 7 गैंगस्टरों के घरों से अलग अलग टीमों ने संपत्ति का रिकॉर्ड चेक किया है। जो अपराध करके दूसरे देशों में बैठे हैं, संगठित अपराध में जुड़े सरगना दूसरे देश में बैठ कर यहाँ पर अपराध पारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो परिवारजन है, उनके पास वो अपना जो उससे अपराध से अर्जित जो पैसा है वो उनके पास भेजते हैं, जिससे वो चल और अचल संपत्ति
खरीदते हैं। ऐसे ही रोहित गोदारा के घर में भी एडिशनल एसपी सीओ, 4 थानाधिकारी, बीकानेर की जो स्थानीय टीम है उसके साथ लगभग 60 का जाप्ता, 70 का जाप्ता लेकर और हमने वहाँ पर भी दबिश की। उसके घर का पूरा हमने ब्यौरा लिया है कि कितना उसमें कंस्ट्रक्शन में भी पैसा लगा है, कब है, कौन से जो उपकरण है जो कृषक वो कब खरीदे गए हैं, कितनी कृषि भूमि है, तो उस और कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें किस तरह से पैसों का लेन देन होता है, और जो उन्होंने अभी कुछ पिछले सालों में कुछ चीज़ें खरीदी हैं, उपकरण खरीदे हैं, ज़मीन खरीदी है, घर बनाया है, तो उसमें कितना खर्चा है, उसका जो पेमेंट है वो किस। जयपुर ग्रामीण के बानसूर से खबर है जहां पर बाजरे के खेत में एक नर कंकाल मिला है। नर कंकाल मिलने से इलाके में फैली सनसनी। लावड़ी करते समय किसान को दिखा नर कंकाल। सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ यहां पर एकत्रित हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। नर कंकाल की अभी यहां पर शिनाख्त नहीं हुई है और करीब 20 दिन पुराना ये नर कंकाल बताया जा रहा है। बानसूर के मोठुका गांव का ये मामला है। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है जहां पर फिल्मी स्टाइल में कार सवार युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। कार में आए युवकों ने दुकानदार से मारपीट की घटना को अंजाम दिया और हनुमानगढ़ के पक्का सारना से आए ये युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट कर कार सवार हुए मौके से फरार। पुलिस और टाइगर फोर्स टीम ने पीछा कर हमलावरों को दबोचा है। पुलिस ने 6 युवकों को यहां पर डिटेन भी किया है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये प्रकरण बताया जा रहा है। लूणकरणसर कस्बे के इंदिरा मार्केट की ये घटना बताई जा रही है। जोधपुर के बालेसर से खबर है जहां पर नवविवाहिता की हुई संदिग्ध अवस्था में मौत। पीहर पक्ष ने दहेज और हत्या का आरोप लगाया है। खुडियाला पुलिस चौकी के डेरिया गांव की घटना है। फांसी के फंदे पर लटका मिला है शव। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब खबर जालोर से है। जालोर के आहोर से खबर है जहां पर भैंसवाड़ा सर्कल से गोदन के बीच डायवर्जन पर पुलिया निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का मामला तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे उप सरपंच को ही ठेकेदार ने पुलिस बुलाकर जेल भिजवा दिया। कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने भैंसवाड़ा चौराहा पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भैंसवाड़ा उप सरपंच गणपत सिंह ने बताया कि जवाई नदी के डायवर्जन पर करीब 90 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण हो रहा है। पिछले 1.5 साल से चल रहे इस काम के साथ साथ भैंसवाड़ा प्याऊ से भैंसवाड़ा गांव तक सड़क निर्माण का कार्य भी इसी ठेकेदार के जिम्मे है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने विभागीय अधिकारियों से शिकायत की तो ठेकेदार के लोगों ने अभद्रता की। हालात तब बिगड़ गए जब निरीक्षण के लिए पहुंचे उप सरपंच गणपत सिंह को ही ठेकेदार ने झूठे आरोप लगाकर पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। धरने के 2 मामले हैं ग्राम पंचायत भैंसवाड़ा के अंदर। एक तो गांव भैंसवाड़ा पड़ता है, दूसरा माधुपुरा पड़ता है, जहां पर जो मुख्य मार्ग है वो फिलहाल बंद पड़ा है। जालोर से जो आहोर की ओर जाता है बंद पड़ा है। और इधर है तो इधर हमारे जो पिपलेश्वर जी मंदिर जाते हैं वो और ये बिलो की टाणी से जो रास्ता आता है वो पूर्णतया खराब हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जोधपुर चौराहे से माधुपुरा तक जो रोड की स्थिति है उसकी जवाबदारी कोई नहीं ले रहा है, ठीक है ना। न पीडब्ल्यूडी ले रहा है, न नेशनल हाईवे ले रहा है। उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी का काम है, पीडब्ल्यूडी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं नेशनल हाईवे का काम है। वो हमारे को समझाए कि ये जवाबदारी किसकी। हम धरना तो तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। धरना चलता रहेगा। मांगे तो हमारी ये है कि जो अभी जो ये पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और जो हमारे गांव की जो सड़कें हैं वो खराब हो गई है, पूरी टूट गई है। तो काम जो है ना थोड़ा 2-4 महीने अगर ये पहले चालू कर लेते तो शायद ये विषय नहीं आता। कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी हुई है। उस बात को मैंने कल एसडीएम साहब को बोला था कि ये नेग्लिजेंसी चाहे ठेकेदार की तरफ से हो चाहे अधिकारियों की तरफ से हो, जो से जैसे भी हुई है जनता सफर करती है। आज मुख्यमंत्री जी ने रोड का सेक्शन दे दिया, पैसा दे दिया, बजट दे दिया और उस वर्क ऑर्डर के बाद में 4-4 महीने तुम रोड पूरा चालू नहीं। वहीं पीपलखूट में माही नदी किनारे मंगलवार शाम नहाने गया 12 वर्षीय बालक तेज बहाव में बह गया। घटना शाम करीब 5:30 बजे की है जब देव नारायण अपने 5-6 दोस्तों के साथ पीपलखूट स्थित महादेव मंदिर के पास नदी में नहाने गया था। नहाते समय देवनारायण गहरे पानी में फिसलकर डूब गया।
साथ नहा रहे बच्चों ने बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। घबराए बच्चे रोते बिलखते थाने और बच्चे की मां को सूचना देने दौड़े। मृतक के पिता की 4 वर्ष पूर्व दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। अनुकंपा नियुक्ति पर उसकी मां पीपलखूट CBEO कार्यालय में कार्यरत है और पीपलखूट में किराए के मकान में रह रही थी। हादसे के वक्त मां ड्यूटी पर थी। घटना की जानकारी मिलते ही थानाधिकारी जयेश पाटीदार मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों और उपखंड अधिकारियों को अवगत कराया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया लेकिन अंधेरा बढ़ने से अभियान रोकना पड़ा। इसके बाद प्रतापगढ़ से SDRF टीम को बुलाया गया। और अब खबर दौसा से है, जहां पर दौसा महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। करीब 20 दिन के दरमियान पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता ने महिला थाने में नामजद कराया मामला दर्ज। पीड़िता ने कई बार डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बयाना कस्बे में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन ये बंदर आमजन को परेशान कर रहे हैं और कई बार लोगों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर चुके हैं। वहीं बंदरों के एक झुंड ने बयाना उप जिला अस्पताल परिसर में कब्जा कर लिया। इससे इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी मुकेश सिंघल ने बताया कि बाजार और रिहायशी इलाके में दिन भर बंदर उत्पात मचाते रहते हैं। कई लोगों को अब तक काट भी चुके हैं लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका से मांग की है कि जल्द से जल्द बंदरों को पकड़ने की और उनके आतंक से राहत दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। वहीं भरतपुर के नागरिकों के लिए राहत की खबर है। हर साल मानसून के दौरान जल भराव से परेशान रहने वाले शहर को अब इस समस्या से स्थायी राहत मिलने जा रही है। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने 40 से 50 करोड़ रुपए की लागत से शहर में 6 से 7 नई ड्रेन बनाने का फैसला किया है। इस फैसले से सब्जी मंडी, सुभाष नगर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी। वहीं अस्पताल के बाहर स्थित स्कीम नंबर 10 का मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था, जिसे अब सुलझा लिया गया है। संबंधित खातेदारों की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्लॉट्स का आवंटन जल्द किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी नगरीय क्षेत्र में शहर चलो अभियान का भी शुरुआत की जाएगी, जो कैंप हमारे 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें नगरीय निकाय के जो मुख्य काम होते हैं, भले वो पट्टे संबंधी हो, कोई सड़कों का पैच मरम्मत हो, कोई रिपेयर रिलेटेड काम हो, कोई कन्वर्जन हो, भू निर्माण स्वीकृति हो, लेआउट प्लान अप्रूवल हो, वो सारे कार्य इन कैंपों के अंदर किए जाएंगे। उसका विस्तृत हमारे द्वारा कल जो ऑर्डर था वो जारी कर दिया गया है। इसमें सेक्रेटरी भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके सहयोग में हमारे DDP हैं जो प्लानिंग शाखा से पूरे LPC एंड बिल्डिंग परमिशन के मैटर्स को देखेंगे। SC साहब हैं जो पूरे सड़क मरम्मत या और भी जो निर्माण रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको देखेंगे। हमारे जो तहसीलदार आए हैं उनको हमने श्री माधोपुर थाना क्षेत्र की फुटाला पंचायत के चोलाई ढाणी गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान के पीछे का जंगला तोड़कर घर में घुसे और संदूक में रखे नकदी और जेवरात चुरा ले गए। अनुमानित चोरी की गई संपत्ति की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही श्री माधोपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है।